मंदिरा ने चली 3 बड़ी चाल जिसके चलते वह सिखाने वाली है सायली को एक बड़ा सबक। सचिन सायली को बार बार समझा रहा था कि उसे हर एक एक कदम फूक फूके रखना चाहिए क्योंकि अब सायली का सामना धीरे धीरे करके बड़े लोगों से होने वाला है, जहाँ पर कई सारे लोग अच्छे रहेंगे लेकिन कुछ लोग बुरे भी होंगे जो कि सायली का फायदा उठाना चाहेंगे। इसीलिए सायली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करे ना तो उसे अच्छे से पढ़कर करना, लेकिन सायली जल्दबाजी में कॉन्ट्रैक्ट मिलने के दबाव के चलते बिना पढ़े ही कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है। और बस फिर होना क्या था, वह मैनेजर तुरंत मंदिरा को कॉल करता है और कहता है कि मैम आपने जो कहा था मैंने आपका काम कर दिया है। यानी ये सारी चीजें कहीं ना कहीं मंदिरा के द्वारा चले गए एक षड्यंत्र का हिस्सा है। तो आखिर मंदिरा यहाँ पर करना क्या चाहती है और सायली कौन सी बड़ी मुसीबत में फंसी है, इससे सायली, सचिन और पूरे देशमुख परिवार पे कौन सा बड़ा संकट आने वाला है, ये सारी चीज हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सचिन और अरुण से। इस वक्त तक अरुण सचिन को लेकर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि एक तो सचिन के चलते उसकी नौकरी चली गई, उसे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, और दूसरी तरफ जब अरुण शांति से सब्जियां ले रहा था उस वक्त भी सचिन आकर अरुण को भड़काने लगता है। अरुण इस वक्त तक सचिन से कहता है कि तू करना क्या चाहता है सचिन, क्योंकि तेरी सारी बातें मुझे समझ में आ रही है कि तू यहाँ पे बात किसी और से कर रहा है और सुनाना मुझे चाहता है। तुझे लोगों से पंगे लेने का क्या शौक है। सचिन इस वक्त तक अरुण से कहता है कि साहब मैंने कहा आपको कुछ कहा, मैं तो यहाँ पे इस सब्जी वाले से बात कर रहा था, अब क्या एक आम इंसान एक सब्जी वाले से ही बात ना करे। इस वक्त तक अरुण सचिन की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि देख सचिन, मेरे सामने ना सीधा बनने की कोशिश मत कर, मैं जानता हूँ कि तेरे इरादे क्या है। इस वक्त तक सचिन कहता है कि साहब कॉलर छोड़ो, लेकिन अरुण कॉलर नहीं छोड़ता है, जिसके कारण सचिन और अरुण के बीच में थोड़ी सी हाथापाई हो जाती है और सचिन के हाथ से गलती से अरुण की शर्ट फट जाती है। खैर इस वक्त तक भीड़ इकट्ठी हो गई थी जिसके चलते ये दोनों ही रवाना हो जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अरुण के मन में गुस्सा तो आ चुका था। उसने मन ही मन में ठान लिया था कि वो सचिन से बदला जरूर लेगा। खैर इस ओर हम देखते हैं आकाश और रिया को, जहाँ पे आकाश देखता है कि किस तरीके से रिया ने पहली बार अपने हाथों से खाना बनाया है, लेकिन आकाश जानता है कि रिया के खाने का स्वाद कैसा ही होता है। लेकिन आकाश को शौक इस बात से लग रहा था कि रिया खाना खुद खा रही है, वो भी मजे से, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। जब वह रिया से पूछता है तो रिया बताती है कि वो आकाश को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती। वो जानती है कि आकाश उससे अच्छा खाना बनाता है, लेकिन हर बार तो वो आकाश के पीछे नहीं पड़ेगी ना। इस वक्त तक कहीं ना कहीं आकाश समझ गया था कि रिया को यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही कि ये दोनों साथ में काम कर रहे हैं लेकिन फिर भी साथ में टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि रिया ने रेस्टोरेंट में ज्वाइनिंग ही इसलिए करी थी ताकि वो आकाश के साथ मिलकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सके, लेकिन रेस्टोरेंट में तो मानो उसको और एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा है और ऊपर से आकाश तो उसे जरा सा भी भाव नहीं दे रहा। इस बात को लेकर रिया थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है और यह डिस्टर्बनेस कहीं ना कहीं आकाश समझ जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जैसे रिया बाहर आती है वह देखती है कि रेणुका किस तरीके से आसन ऑन कर रही है। रिया कहती है कि आंटी मैं आपकी मदद करती हूँ, आपको वेट लॉस करना है ना, मैं आपको एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे आसन बताऊंगी ना, ऐसी ऐसी एक्सरसाइज बताऊंगी जिससे कि आपका वेट यूं ही कम हो जाएगा। रेणुका इस वक्त साफ मना कर देती है क्योंकि वह जानती है कि रिया को कोई भी काम अच्छे से नहीं आता, वो कोई आसन की जगह कुछ ऐसा चीज ना बता दे जिसके चलते रेणुका कभी उठ ही ना पाए। खैर इस वक्त यहाँ पर रोशनी भी आ गई होती है और रोशनी भी काकू को यही फोर्स कर रही होती है कि उसे बहुत अच्छी एक्सरसाइज आती है, वो रेणुका को बता देगी जिससे कि रेणुका का वेट लॉस जल्दी हो जाएगा। रेणुका रोशनी की बात को मान जाती है और फिर हम देखते हैं कि रिया, रोशनी और रेणुका ये तीनों ही स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। अब रिया और रोशनी ने तो बहुत अच्छे से स्ट्रेचिंग कर ली थी क्योंकि इनका शरीर पतला है, लेकिन रेणुका एक तो उसका शरीर भी भारी है और दूसरा ये कि उसकी उम्र भी हो गई है, तो ये सारी चीजें अब उसके शरीर को शोभा नहीं देती। इसीलिए हम साफ तौर पे देख पा रहे थे कि रेणुका कितनी ज्यादा परेशान हो जाती है। आखिर में वह रोशनी और रिया दोनों को ही रवाना करती है और ये निर्णय लेती है कि वह तो अब डाइट वाला खाना खाएगी जिससे कि उसका वेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ये फालतू की चीजें करने से ना वो हमेशा के लिए बिस्तर पर ही लेट जाएगी। अगले ही सीन में हम देखते हैं जहाँ पर परेश रेणुका की तारीफ करने की जगह उल्टा रेणुका से यह कहने लगता है कि रेणु तू तो पहले से ज्यादा मोटी लग रही है। बस फिर होना क्या था, रेणुका इस वक्त परेश को इतनी चीजें सुनाती है, इतने सवाल जवाब करती है जिससे कि बेचारा परेश ही परेशान हो जाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि रेणुका मंदिरा को बता रही होती है कि आज उसने एक्सरसाइज करने की कोशिश करी थी लेकिन वह ज्यादा एक्सरसाइज कर नहीं पाई, इसीलिए उसने डिसाइड किया है कि आज से वह डाइटिंग वाला खाना खाएगी जिससे कि उसका वेट फटाफट से कम हो जाए और वो वापस से पहले की तरह हेल्दी हो जाए। मंदिरा कहती कि वाह मास्टर जी, अब से तो मैं भी डाइटिंग करूंगी, मैंने भी ये डिसाइड कर लिया है, अगर आप फिट हो जाएंगी तो मेरा भी थोड़ा बहुत किलो वजन तो कम हो ही जाएगा। खैर वैसे आज आप डाइटिंग वाला खाना नहीं लाई। उसी वक्त रेणुका कहती है कि मैंने सायली को कहा था खाना बनाने को, वो बस लेकर आती ही होगी। मंदिरा कहती है कि सायली आपकी छोटी बहू है ना, मुझे नहीं लगता कि वो खाना बना के लाने वाली है क्योंकि वो आपकी बात कहाँ ही सुनती है, वो तो आपका गुरु तोड़ना चाहती थी ना। रेणुका कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि सायली मेरी बात ना टाले। एक समय पर रोशनी और रिया मेरी बात नहीं मान सकती है, लेकिन सायली वो फूल वाली मेरी सारी ही बात मानती है। इस वक्त तक शकुंतला रेणुका को समझा रही होती है कि सायली उसके लिए कितना कुछ करती है, लेकिन उसके बाद भी रेणुका उसे जरा
जरा से भी इज्जत नहीं देती, उसे फूल वाली कहकर शर्मिंदगी महसूस करवा रही होती है। उसी वक्त हम देखते हैं कि सायली वहाँ पर आ जाती है। सायली को देखकर शकुंतला बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन रेणुका और मंदिरा दोनों का ही मुंह चढ़ जाता है, खासकर मंदिरा का। सायली इस वक्त मंदिरा को देखकर समझ गई थी कि यहाँ पर कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है। मंदिरा यहाँ पे सायली को ताने मारने लगती है और उसके काम को नीचा दिखाने लगती है। इस वक्त सायली भी मंदिरा को मुंह तोड़ जवाब देती है। यह देखकर रेणुका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। रेणुका सायली से कहती कि सायली वो तेरे से बड़ी है और बड़े लोगों की हमेशा इज्जत करनी चाहिए। सायली कहती है कि काकू मुझे पता है कि किसकी इज्जत करनी चाहिए और किसकी नहीं। इतनी चीज मैंने भी सीखी है कि इज्जत उम्र देखकर नहीं बल्कि इंसान को देखकर की जाती है। और ये जो मंदिरा है ना, ये यहाँ पर आई ही अपने एक मकसद को लेकर है। वो मकसद ये भी बहुत अच्छे से जानती है और मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। और रही बात काकू इज्जत की, तो शायद आपने देखा ही होगा कि जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे मंदिरा जी के द्वारा कैसी इज्जत दी गई थी। उसके सामने तो मैंने ज्यादा कुछ कहा नहीं है। उन्होंने मेरे काम को बंद कराने तक की धमकी दी है। इसके बाद भी अगर आप चाहती है कि मैं उन्हें इज्जत से बात करूं तो ऐसा नहीं हो सकता। खैर इस वक्त मामला कहीं ना कहीं बिगड़ता जा रहा था, इसलिए रेणुका उससे कहती कि तूने खाना रख दिया ना, बस अब यहाँ से निकल जा। इस वक्त सायली वहाँ से चली जाती है, लेकिन मंदिरा का मुंह चढ़ जाता है। मंदिरा कहती कि कैसी साहस है आपके मुंह के सामने आपके अतिथि को आपकी बहू क्या कुछ कहकर चली गई। इस वक्त रेणुका सायली की ओर से मंदिरा से माफी मांगती है और कहती कि ये सायली ऐसी ही है, तभी तो मुझे इसको बहू कहने में शर्म आती है। खैर मंदिरा जी, ये गरीब लोग क्या ही जाने कि अमीर लोगों से कैसी बात करी जाती है। इस वक्त शकुंतला को ये चीज अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन वो बेचारी करे तो करे क्या। लेकिन कहीं ना कहीं उसे यह तो समझ में आ गया था कि मंदिरा यहाँ पर आई है रेणुका के कान भरने, ताकि वह सायली के प्रति और ज्यादा नफरत पैदा करे और सायली इन्हीं परेशानियों में घिरी रहे और उसका काम हमेशा हमेशा के लिए चौपट हो जाए और इसी तरह मंदिरा इस कॉम्पिटिटर पर भी विजय प्राप्त कर ले। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीजें रेणुका को पता चलनी चाहिए। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं कि अरुण की सस्पेंशन वाली तारीख पूरी हो चुकी थी, यानी अब अरुण ने वापस से अपनी वर्दी पहन ली थी और वो अपने काम के लिए जा रहा होता है। उसी वक्त वहाँ पर आ जाती है जूही, जहाँ पर अरुण जूही को बताता है कि अब वह उस इंसान से बदला लेगा जो कि उसे बार बार परेशान करने की कोशिश कर रहा था। खैर इस वक्त तक जूही अरुण के घर पे आई थी केवल और केवल फूल देने के लिए, क्योंकि अब से रेगुलर जूही अरुण के घर पे फूल दिया करेगी। यह देखकर अरुण को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और कहीं ना कहीं हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमें अरुण और जूही दोनों की प्रेम कहानी आगे जाके देखने को मिलने वाली है। खैर आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस और हम देखते हैं सचिन और सायली को, जहाँ पर सायली मंदिरा का सच सचिन को बता रही होती है कि किस तरीके से मंदिरा काकू के कान भरना शुरू कर रही है और काकू भी कितनी भोली है कि मंदिरा की बातों में फंस रही है। सचिन इस वक्त सायली को रोकते हुए कहता है कि सायली तू गलत सोच रही है, मतलब मंदिरा तो कान भर रही है ये तूने सही कहा, लेकिन बाबा की बाई को भोली है ये तूने गलत कहा, वह बहुत बड़ी मतलबी औरत है। हाँ मुझे पता है मुझे ये सब नहीं कहना चाहिए, लेकिन यही सच है। उसे मंदिरा के पास में कोई मतलब दिख रहा है, जैसे ही वो मतलब खत्म होगा ना तो सबसे पहले मंदिरा को लात मार के भगाएगी। बाबा की बाइकों का व्यवहार किसी के प्रति भी नहीं बदलता है। जब तूने मुझे कहा था ना कि उसने तेरी देखभाल करी तो मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब मेरे को समझ में आ गया है कि उसका व्यवहार ना तो तेरे प्रति बदला और ना ही किसी और के प्रति बदलेगा। खैर सायली हमें तो इन सारी चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए। अगर कोई समस्या आएगी तो हम दोनों साथ है ना, हम सारी समस्या को सुलटा लेंगे। खैर अगले दिन की शुरुआत होती है जहाँ पर सायली को एक मैनेजर का कॉल आता है और मैनेजर सायली को अर्जेंटली बुलाता है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। सायली इस वक्त डरी हुई थी, वो सचिन को कॉल करती है और सचिन कहता है कि देख सायली कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़कर ही साइन करना। मुझे इस चीजों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तू तो चीजें समझती है ना। देख तू इस बड़े मार्केट में नहीं है ना तो लोग तेरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट को सोच समझ कर साइन करना। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि सायली चली जाती है कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए। मैनेजर इस वक्त सायली को कहता है कि उसे 4.5 लाख का फंड मिलेगा और उसे इतना बड़ा काम करना है। सायली इसके लिए मान जाती है, लेकिन जब एडवांस की बारी आती है तो मैनेजर हाथ खींचने लगता है। मैनेजर सिर्फ 50,000 रुपए एडवांस दे रहा होता है, लेकिन सायली साफ मना करके वहां से जा रही थी। लेकिन उसी वक्त मैनेजर सायली को रोकता है और 1 लाख रुपए एडवांस देता है। सायली इस वक्त कहीं ना कहीं ये सोच रही थी कि मैं बाकी पैसे कहाँ से लाऊंगी, लेकिन वो मैनेजर सायली से जबरदस्ती करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ से चली जाओगी ना तो हमेशा के लिए हमारे दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे। देख लो सायली, केवल ये इस ऑर्डर की बात नहीं है, ये आने वाले कई सारे ऑर्डर की बात है। तुम्हारे कॉम्पिटिटर तुमसे आगे निकल जाएंगे। इन बातों को सोचकर कहीं ना कहीं सायली उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने लगती है, लेकिन वह मैनेजर जानबूझ के इतनी जल्दबाजी कर रहा होता है कि उसे बस निकलना ही है, जिसके चलते सायली जल्दबाजी में बिना पढ़े ही साइन कर देती है। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर समाप्त होता है। खैर आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करना, ताकि हमारी फिर से मुलाकात हो।